व्हाट इज द बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक ऐसी गजब की मेंटली सिकनेस जो इंसान को झुमा के रख देती है, और एक ऐसा नशा होता है कि इंसान उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां वो अपने अंदर रहने वाले दो इंसानों से मिलता है, और वो दोनों इंसान एक दूसरे से परस्पर आदत, व्यवहार और आचरण में विपरीत होते हैं। और यही असमानता दिमाग में पैदा करती है एक मानसिक भ्रम को, जिसे कहते हैं बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक ऐसा मानसिक मकड़जाल, एक ऐसा मानसिक भौकाल जिसमें इंसान स्वतंत्र होता है कुछ भी सोचने के लिए, किसी भी हद तक सोचने के लिए, किसी भी सीमा तक सोचने के लिए। लेकिन इस सोचने की एक धुरी होती है नकारात्मकता, नेगेटिविटी। और सोचने के इस प्रवाह में वो कभी दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बन जाता है और कभी सबसे ज्यादा दुखी। कोई भी इमारत 4 स्तंभों पे खड़ी होती है, लेकिन ये मानसिक बीमारी सिर्फ 2 स्तंभों पे टिकी होती है, एक मेनिया और दूसरा है डिप्रेशन। जब मदारी डुगडुगी बजाता है तो बंदर नाचता है, और जब ये बीमारी डुगडुगी बजाती है तो इंसान नाचता है। लेकिन इसकी डुगडुगी से 2 वेव निकलती हैं जो कभी इंसान को खुशहाल होकर, मदमस्त होकर नाचने पर मजबूर करती हैं, तो कभी इंसान को होपलेस होकर तिल तिल मरने पर। बाइपोलर डिसऑर्डर के ये दोनों फेज, मैनिया और डिप्रेशन, इंसान के साथ करते क्या है, आइए समझते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में फेज आते हैं। इंसान कभी मेनिया के फेज में होता है तो कभी डिप्रेशन के। मेनिया का फेज, जी हाँ, मेनिया का फेज, जब इंसान को मेनिया का फेज आता है या जब मेनिया का फेज उस पर हावी होता है तो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है, जबकि वो बहुत कम नींद लेता है, बहुत कम सोता है। मेनिया के फेज में इंसान अपने लिए एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर लेता है कि जिसका वो राजा होता है। वो राजा जो सबसे खुश होके मिलता है, बहुत सारी बातें करता है, स्टाइल मारता है, बनता है, संवरता है, कुछ एक्स्ट्रा करने की उसके अंदर एक हलचल पैदा हो जाती है। और ऐसे इंसान के पास अगर पैसा होगा तो वो उस पैसे को वेस्ट करेगा। अगर ऐसा इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी में एक बिजनेसमैन रहा है तो वो गलत बिजनेस में इस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा और सारे पैसे को सुहा कर देगा। ऐसा इंसान अपने शरीर के कपड़े तक को दान कर देता है। ऐसा इंसान जो दिन भर बड़बड़ाता रहता है, गीत गाता रहता है। ऐसा इंसान जो दूसरे को तुच्छ समझता है और अपने को श्रेष्ठ समझता है और लोगों के लिए एक आकर्षण का, एक मनोरंजन का केंद्र बन जाता है। उस इंसान को पता ही नहीं होता कि लोग उसे किस तरह से ले रहे हैं, उसके बारे में क्या चर्चाएं, क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन वो इंसान लोगों के अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इससे दिक्कत क्या होती है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि उस इंसान से जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। अगर वो इंसान की बीवी हैं, बच्चे हैं, तो वो अपने आप को शर्मसार महसूस करते हैं। अगर उसके माता पिता हैं तो वो अपने आप को अभागे महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी संतान का ये हाल हो चुका है। तो ये तो रहा बाइपोलर डिसऑर्डर का पहला रूप, जिसे साइकोटिक मेडिकल टर्म्स ऑफ कंडीशन में मेनिया कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा रूप डिप्रेशन इंसान को तिल तिल करके मारता है। डिप्रेशन, जिसे एक नॉर्मल इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में कभी ना कभी फेस करता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में एंजाइटी कहते हैं, यानी मूड स्विंग, मूड का बदलना, मूड का परिवर्तित होना। ये अमूमन एक नॉर्मल इंसान में कभी कभी 1 दिन, कभी कभी 2 दिन या कभी कभी 3 दिन रहता है। लेकिन अगर ये हफ्ता भर रहता है तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और सलाह लें। डिप्रेशन यानी कल्पनाओं की एक ऐसी उड़ान जिसका फ्यूल नकारात्मकता से भरा होता है। डिप्रेशन से सराबोर इंसान, डिप्रेशन से चारों तरफ से घिरा हुआ इंसान बहुत ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। वो नफरत करने लगता है अपने आप से, अपने होने से। भरी पूरी दुनिया भी, भरा पूरा परिवार भी उसे वेस्ट लगने लगता है। उसे लगता है उसके साथ कोई भी नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि वो लाखों करोड़ों की भीड़ में अकेला हो चुका है। उसको लगता है कि अब उसके जीने का कोई भी मकसद नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर के दूसरे फेज, डिप्रेशन में जब इंसान पहुंच जाता है तो उसकी इमेजिनरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जो चीजें को सोचता है, वो जो चीजों को अपने दिमाग में बनाता है, क्रिएट करता है, वो उसे साक्षात खड़ी हुई दिखाई देने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके आगे चल रहा है और उसका वो एक पात्र है। और वह पात्र जो इस पूरे घटनाक्रम में बिल्कुल असहाय है, बिल्कुल अकेला है। बाइपोलर डिसऑर्डर के इस दूसरे फेज, डिप्रेशन में,
इंसान इतना शक्की हो जाता है, इतना वहमी हो जाता है कि वो हर चीज पे शक करने लगता है। इवन वो अपने परिवार के सदस्यों को भी शक की नजरों से देखने लगता है। मेरी बात का विश्वास कीजिएगा, ये डिप्रेशन जब ज़्यादा गहराने लगता है तो इंसान अपने कमरे से बाहर निकलने में भी डरने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ना जाने कि उसके साथ क्या हो जाएगा, या ना जाने उस कौन उसकी जान का दुश्मन है, कौन उसको शूट कर देगा, कौन उसको जान से मार देगा। डिप्रेशन के इस फेज में इंसान इतना ज़्यादा जीवन से हार जाता है कि वो उसके अंदर एक सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप होती है। वो चाहता है कि वो अपने जीवन का अंत कर ले, वो अपने जीवन का नाश कर ले, विनाश कर ले। इस तरह डिप्रेशन के दलदल में डूब चुका ये इंसान अचानक से उस डिप्रेशन के दलदल से बाहर निकल के फिर मेनिया के फेज में आ जाता है और फिर बहुत ही खुश होने लगता है, बहुत अपने आप को एनर्जेटिक दिखाने लगता है। वो सब कुछ भूल जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले वो सोच रहा था अपने जीवन के बारे में। मेनिया के इस फेज में जब इंसान पहुंचता है तो कभी कभार वो एडिक्ट हो जाता है या उसको एडिक्शन भी हो जाता है, कभी कभार सेक्स के लिए तो कभी कभार नशे के लिए। और ये दोनों या ऐसी ही कई आदतें, एडिक्शन उसकी जिंदगी, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट जब नशा करने लगता है तो उसके ठीक होने के चांस, उसके नॉर्मल जिंदगी में लौटने के चांस बिल्कुल शून्य होने लगते हैं और ऐसे इंसान का अपनी नॉर्मल लाइफ में रिकवर होना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कभी भी आप बाइपोलर डिसऑर्डर के किसी पेशेंट को देखें या आपके परिवार में वो सदस्य हो या आपका कोई दोस्त या मित्र हो, तो खास तौर से उसको इन दो आदतों से, एक नशे से और एक सेक्स से कम बचा के रखिए। अब बात ये कि इंसान इस बाइपोलर डिसऑर्डर के कुएं में या दलदल में गिरता कैसे है। ज्यादा चांस तो ये होते हैं कि इंसान अगर कोई अपने जीवन में कोई नशा करने लगे तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। इंसान को जब गहरा सदमा लगता है या इंसान को ऐसा लगता है कि जिस भी चीज़ से वो प्यार करता था वो उसे छोड़ के चला गया है या चली गई है और हमेशा के लिए, या उसके साथ चीट हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है, चाहे वो प्यार में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे पारिवारिक रिश्तों में हो, तो इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर के इस दलदल में उतरने लगता है, अपना पहला कदम रख लेता है। आमतौर से मेंटली डिसऑर्डर के जितने भी पेशेंट्स से मैं मिला हूँ, जितने लोगों से मैंने बात की है, मैंने ये देखा है कि उन्हें किसी ना किसी घटनाक्रम का गहरा सदमा लगा हुआ है। मैंने ये भी नोट किया कि इनमें से कई वो लोग थे जिनको प्यार में धोखा मिला, या ऐसा हुआ कि जिससे वो प्रेम करते थे उसका विवाह अन्यत्र हो गया, या ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अपने प्रेम को किसी और के साथ अंतरंग संबंधों में देख लिया, या ये भी था कि उनका प्रेम किसी ना किसी रूप में उनसे बिछड़ गया। और ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी लोगों को बिजनेस में धोखा मिलता है, पारिवारिक रिश्तों में धोखा मिल जाता है, पारिवारिक कलह से, मानसिक दबाव से, अतिरिक्त जिम्मेदारियों से इंसान किसी न किसी रूप में बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। इसमें यह भी देखा गया है कि इंसान की महत्वाकांक्षाएं भी कभी कभी उसे बाइपोलर डिसऑर्डर के दलदल में धकेल देती हैं। अर्थात यदि व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, अपनी योग्यताओं से संतुष्ट नहीं है और उसे लगता है कि वो बहुत अधिक योग्य है लेकिन उसे उस योग्यता का उचित फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो बाइपोलर डिसऑर्डर के मगरजाल में फंसने लगता है। बेरोजगारी हो, आर्थिक तंगी हो, या मैंने कहा है जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ हो, तो इंसान टूट जाता है, चटक जाता है, बिखर जाता है और बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो अब बात ये कि इस बीमारी का उपचार क्या है, इस बीमारी का निदान क्या है। तो इसका सबसे अच्छा उपचार और निदान तो ये है कि आप पेशेंट को किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और उसका इलाज करवाएं, उसका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि इस बीमारी में अधिकतर ये देखा गया है कि मेडिसिन्स का बहुत बड़ा रोल है, काउंसलिंग का थोड़ा कम रहता है। फिर भी डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं और बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को कराएं और इस बीमारी से उसे बाहर निकालें, क्योंकि ये बीमारी उसके जीवन को लील सकती है, उसको तहस नहस कर सकती है, उसको पागल कर सकती है। यदि आपकी फैमिली में, आपकी मित्र परिधि में कोई भी व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है या उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और उसका उपचार करवाएं। और अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, एक आग्रह करूंगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए बाइपोलर डिसऑर्डर का जरिया ना बने। मेरे कहने का साफ मतलब है, किसी को भी धोखा ना दें, किसी को भी चीट ना करें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में तो वैसे भी धोखा नहीं होता, और अगर आप किसी के साथ व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भी कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का साफ साफ सीधा सीधा मतलब यह है कि ये पृथ्वी गोल है, ये दुनिया गोल है। जहाँ पर को आज
वो व्यक्ति खड़ा है जो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है, और वो भी सिर्फ आपके कारण, तो निसंदेह एक दिन घूमते घूमते आप भी उस जगह पर पहुंच सकते हैं, या जरूर पहुंचेंगे अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो। मेरा आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी खुश रहें, अपने आसपास सभी को खुश रखें, और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार।